नमस्कार, मैं अजय झा आज फिर एस्ट्रो व्यू पॉइंट चैनल के साथ आपके सामने हूँ। आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ जिसको हम लोग दिन रात देखते हैं, अनुभव करते हैं। आज एक बहुत बड़ी आलोचना होती है कि हमारे बच्चे हमारे रीति रिवाज को, देवता को, हमारी आस्था को नहीं मानते। अगर पूछा जाए तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इसके लिए जिम्मेवार कहीं न कहीं हम लोग हैं। बच्चा तो कच्चे घड़े के समान होता है। उसको आकार प्रकार कुम्हार की तरह माता पिता को, समाज को, विद्यालय में जो गुरुजन होते हैं उनको, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनको देना होता है। अगर उसमें किसी भी प्रकार से कोई कमी रह जाती है तो बच्चे का व्यक्तित्व बिगड़ जाता है। बच्चे बहुत साइलेंटली, चुपचाप वॉच करते हैं हम लोग। हम जैसा करते हैं हमारे बच्चे वही करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनके रोल मॉडल, उनके आदर्श कहीं न कहीं हम ही लोग होते हैं। या तो हम माता पिता उनके होते हैं या कोई पड़ोसी होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि बच्चे बिगड़ कैसे जाते हैं। एक कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, उससे शायद आपको ये समझने में बड़ी सहायता होगी। जापान में एक रिवाज था कि जब बूढ़े माता पिता हो जाया करते थे तो उनको लोग एक लकड़ी पे बैठा करके और पहाड़ी पे छोड़ देते थे कि अंतिम समय तक वो वहीं पर जाके मर जाएंगे। जैसे कि आजकल वृद्धाश्रम के नाम से जो आश्रम है, जहाँ हमारे बुजुर्ग अपने मृत्यु की प्रतीक्षा करते हैं, यमराज को आवाहित करते हैं कि हे यमराज आप आइए, हमारे प्राणों को ले चलिए, क्योंकि समाज को मेरी आवश्यकता नहीं। ठीक वैसे ही उस समय वो रिवाज था। तो एक किसान था, वो अपने बूढ़े पिता को उसी लकड़ी पर बैठा करके ले गया। उसका छोटा लड़का था, वो भी बोला कि पिताजी मैं भी चलूंगा, जो भी उनकी भाषा में हो। किसान ने उसको बहुत मना किया कि तुमको वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चे ने जिद किया, किसान ले गया उसे। पहाड़ी पर ले जा करके किसान ने अपने बूढ़े पिता को छोड़ दिया। नीचे उतरा तो किसान ने देखा कि जिस लकड़ी पर बैठाकर वो अपने पिता को ले गया था, उसका बच्चा उस लकड़ी को ले करके आ रहा है। किसान ने जिज्ञासावश उस बच्चे से पूछा कि तुम इस लकड़ी को क्यों लाए हो? बच्चे ने बड़े भोलेपन से जवाब दिया। उसने कहा कि जिस तरह आज दादाजी बूढ़े हुए तो उनको इस लकड़ी पर बैठा करके आपने उस पहाड़ी पर छोड़ दिया, कल आप भी बूढ़े होंगे, आपको भी हमें छोड़ना पड़ेगा। तो लकड़ी की व्यवस्था मैं आज ही कर लेता हूं, उसका जुगाड़ मैं आज ही कर लेता हूं, इसीलिए मैं लकड़ी ले आया। किसान की आंखें खुल गई। वो पहाड़ी पर गया, अपने पिता को उठाकर लाया और अंतिम सांस जब तक उनके पिताजी की थी तब तक एक सच्चे संतान की तरह उन्होंने उसकी सेवा की।
तो बच्चे कुछ नहीं देखते हैं, बच्चे तो वही देखते हैं जो हम करते हैं। हम कहते हैं ईश्वर की भक्ति हम नहीं करते हैं, हमको इन चीज़ों में विश्वास नहीं है, हम कर्मवाद में करते विश्वास। कर्म करिए ना, बिना कर्म के धर्म के कर्म नहीं होता है। कर्म तो चोरी करने वाला भी करता है, पॉकेट मारने वाला भी करता है, हत्या करने वाला भी करता है, व्यभिचार करने वाला भी करता है, लेकिन उसके कर्म में धर्म नहीं होता है, इसलिए उस कर्म को मान्यता नहीं मिलती है और वो असामाजिक कहा जाता है, अनैतिक कहा जाता है, गैर कानूनी कहा जाता है। तो हम अपने कर्म को करें, इसमें निश्चित रूप से हम अपने बच्चों को भी शामिल करें। इसका बहुत ही सरल तरीका है। आप जब भी कोई धार्मिक कृत्य करें तो 100% बच्चों को पढ़ाई छोड़ करके उसमें इन्वॉल्व होने के लिए मत कहिए, लेकिन थोड़ा सा जल ले आओ, थोड़ा सा फूल ले आओ, चंदन ले आओ, प्रसाद बांट दो, आरती कर लो। इस तरीके की क्रियाओं में आप उनको सम्मिलित कर सकते हो। दारू पीने वाले का जो बेटा होता है वो धीरे धीरे दारूबाज हो सकता है, और कि बोतल में कुछ हिस्सा बचा होता है जिसको मौके पाके वो गटक लेता है। बीड़ी पीने वाले का बेटा जब उसका बाप उसको फेंक देता है तो उसको उठा के वो भी पी लेता है और धीरे धीरे सीख जाता है। तो अगर आप धार्मिक कृत्यों को करते हैं तो आपके बच्चे धार्मिक कृत्य में निश्चित रूप से प्रवृत्त होंगे। यह काट्य है, खरबूजे को देखिए खरबूजा रंग बदलता है। आपके बच्चे में वो प्रतिभा होती है जो आप उसको निखारना चाहते हैं। कोई दबाव मत बनाइए, केवल आप उनको अनुशासित करते हुए अपने कृत्यों में शामिल करिए, कुछ उनकी सहायता लीजिए। धीरे धीरे आपके बच्चे को मजा आने लगेगा और कहीं न कहीं भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म का वो आपसे अच्छा वाहक सिद्ध होगा। किसी दबाव की कोई आवश्यकता नहीं, कृत्यों में बस थोड़ा थोड़ा उनको इन्वॉल्व कीजिए, उनकी सहभागिता करिए। इसका इतना जबरदस्त प्रतिफल मिलने वाला है, आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी आप लोगों से यही विनती है कि आप अपने बच्चों को जो भी धार्मिक कृत्य होते हैं आपके द्वारा, उसमें थोड़ी बहुत उनकी सहायता लीजिए, उनका सहयोग लीजिए। पहले आप फिजिकली लेंगे, फिर वो मेंटली भी उसमें इन्वॉल्व होंगे ही। धन्यवाद।